उस रैंकिंग में उस कॉलेज का नाम होना चाहिए। तीनों में कोई भी स्थान हो, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि टॉप टू 10 ही मिले, कोई भी स्थान रैंकिंग होना चाहिए। तो ये तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, जो भी संस्था है प्राइवेट संस्था, तो ही जाकर प्राइवेट संस्था वालों को, जो बिहार से बाहर हैं, उनको लोन मिलता है। सबसे ये कॉमन सवाल होती है हमारे दिमाग में भी और सबके दिमाग में बात होती है कि जब लोन सैंक्शन हो गया, बच्चे ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जैसे कि 4 साल का अगर कोई कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये लोन चुकता करने का क्राइटेरिया और पैरामीटर क्या होता है सर? मतलब कितने दिनों में चुकता करना पड़ता है या फिर कैसे क्या होता है, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। जो भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 35,000 लैपटॉप के लिए भी प्रोविज़न किया गया है। सर एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि ये जब डॉक्यूमेंटेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं, उसके बाद बच्चे को कितने दिनों के बाद लगभग ये लोन अमाउंट मिल जाता है? कि जो बच्चे इंटर करने के बाद बेरोजगार रह जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ कार्य कर लें, तो उनको सरकार असिस्ट करने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए 1,000 रुपये 2 साल तक उनके खाते में सीधे तौर पर अंतरित करती है। जॉब के लिए, हाँ जॉब के लिए, सही बात है। बच्चे की अगर जॉब ना लगी, हाँ, उस कंडीशन में क्या मतलब क्या होना चाहिए? हाँ, तो उसमें ये प्रोविज़न किया गया है सरकार के द्वारा कि मान लिया कि आपके पास कोई अर्निंग का सोर्सेज नहीं है, ठीक है, आप बेरोजगार हैं, उस समय तक कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपका कैंपस में नहीं हुआ या कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं आपके ऑडियंस को और आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ से 3 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक कुशल युवा कार्यक्रम भी है। जो बच्चे मैट्रिक पास करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या मैट्रिक के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं या MA BA जो भी कर रहे हैं, चाहते हैं सरकार के माध्यम से कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान ले लें, तो SDC स्किल डेवलपमेंट सेंटर या BSDC प्रखंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से सरकार की चयनित एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से कंप्यूटर का प्रशिक्षण मुफ्त में देती हैं, जिसमें कि 3 महीने का वो कोर्स है, 240 घंटे का। कि जो भी स्टेट का बॉर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मतलब पूरे बिहार में जितने भी बॉर्डर ब्लॉक हैं जो कि दूसरे राज्य से सटते हैं, ठीक है, उस बॉर्डर ब्लॉक के बच्चे को अगर वो बच्चा किसी दूसरे स्टेट से इंटर किया है, मतलब उसके सटा हुआ स्टेट से, तो वहाँ के बच्चों को इस योजना का लाभ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ सासाराम के रोहतास ज़िले में, और यहाँ पे अभी मैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऑफिस में आया हूँ, क्योंकि मेरे को भी अपने बच्चे के लोन के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस लेनी थी और उसके लिए आया था। तो मैं सोचा क्यों ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जहाँ पे उनको ये नहीं पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या होते हैं। तो सर लोग के साथ हम हैं, मैम यहाँ पे हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, हिंदू मैम, तो बहुत कोऑपरेट सर लोगों ने किया और मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाए आप लोगों को यहाँ के प्रोग्राम्स के बारे में। तो मैम सबसे पहले कि स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लोग यहाँ पे हैं। ये तो मैम ये मैं जानना चाहता था कि जैसे कि मैं अभी अपने बेटे के लिए आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे काउंटर पे आया तो मैंने देखा कि बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी सवालें हैं जो कि उनके दिमाग में घूम रही हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे लाना होता है और यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑपरेट होते हैं और क्या क्या टाइम शेड्यूल्स होती हैं, टाइमिंग क्या होती है, कोई यहाँ पे उस तरह के ऐसे चीज़ें हैं जो कि प्रोग्राम के बारे में। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर दें। देखिए, हमारा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र नाम से ऑफिस है और जो कि मोकर में अवस्थित है। और जैसे आपका क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 3 स्कीम चल रहा है। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री श्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और हमारी तीसरी योजना है कुशल युवा कार्यक्रम योजना। हमारे तीनों स्कीम से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पर, वो सारे काउंटर पे प्रदर्शित किया गया है, प्रिंट आउट करके काउंटर पर प्रदर्शित है। साथ ही जो बाहर आप देखे होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित किए गए हैं। और अगर बच्चों को लगता है कि इसके लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे ऑफिस में हर स्कीम के लिए अलग अलग मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। जैसे कि हमारे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए मोहम्मद साबिर हुसैन को नियुक्त किया गया है, जो इनके मैनेजर हैं। और मुख्यमंत्री से स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए है श्री रामकृष्णा जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। और कुशल युवा कार्यक्रम के लिए है श्री अनुपम जी, उनको इस योजना के लिए नियुक्त किया गया है।
तो हमारे तीनों स्कीम को संचालन करने के लिए अलग अलग मैनेजर यहाँ नियुक्त हैं और सभी का मोबाइल नंबर हर जगह DRCC में प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नंबर के साथ साथ जितना डॉक्यूमेंट्स लगे या कि जैसे कि हमारा फर्स्ट है यहाँ काउंटर में आई हेल्प यू काउंटर के नाम से है, तो वहाँ आपको पहले बच्चे को वहाँ जाना होता है। वहाँ पर मतलब लगभग उनका 90% तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो लोग वहाँ बता देते हैं। अगर वहाँ से फिर उनको एक यहाँ हमारे यहाँ 24 काउंटर है, तो काउंटर वाइज टोकन दिया जाता है मैं हेल्प यू काउंटर से, और वो संबंधित काउंटर पे जाते हैं और वहाँ डॉक्यूमेंट्स वो अपना दिखाते हैं। अगर कुछ कमी बेसी रहती है तो वो काउंटर पर ही उनको सारी जानकारी दे दी जाती है। अगर वहाँ पर भी उनको थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं हमको और कुछ जानकारी की ज़रूरत है, तो हमारे जो सहायक प्रबंधक हैं उनके पास जा कर के इनका डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम। जैसे कि समीर सर हमारे साथ हैं जो कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को देखते हैं, यहाँ पे मैनेजर हैं। तो सर कृपया करके मेरा तो पहला सवाल यही रहेगा कि थोड़ा इस स्कीम के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये स्कीम किस तरह की स्कीम है, कौन कौन से लोग इसमें मतलब सम्मिलित हो सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो और डॉक्यूमेंट क्या लगने वाली है, और आगे चल के सवाल पूछेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट और ये सब के बारे में बताएं सर। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुसैन है और जैसा कि मैम ने बताया कि मैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम मैनेजर हूँ। तो जो आपका जो सवाल है कि कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, तो देखिए जो बच्चे इंटर पास हैं, ठीक है, जो बच्चे इंटर बिहार से पास हैं, मतलब बोर्ड कोई भी हो उनका, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, मदरसा संस्कृत कोई बोर्ड हो सकता है, मगर उनका जो शैक्षणिक संस्थान हो वो बिहार में अवस्थित होना चाहिए। वैसे बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए साथ में जो भी बच्चे 10वीं पास हैं, 10वीं पास होने के बाद 2 पाठ्यक्रम को इसमें ऐड किया गया है इस ऋण में, एक पॉलिटेक्निक के लिए, दूसरा ITI के लिए। तो वो बच्चे जिनको आगे पढ़ना है या पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 4 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है, ठीक है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट रेट है, जो भी पुरुष आवेदक हैं उनको 4% सिंपल इंटरेस्ट है, जो महिला आवेदक हैं या ट्रांसजेंडर हैं या दिव्यांगजन हैं उनको 1% सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। साथ में जो उम्र सीमा है उसमें 25 साल मैक्सिमम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, जो भी बैचलर डिग्री का कोर्स हो, बैचलर लेवल का या पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा लेवल का, और जो मास्टर्स लेवल का जो कोर्स है जैसे MBA MCA MTech वगैरह, तो उसके लिए 30 साल वर्ष निर्धारित है सभी जातियों के लिए। इसमें कोई भी कैटेगराइज नहीं है कि जनरल के लिए कुछ अलग हो या सब लोग सामान्य हैं, सभी के लिए सामान्य इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। साथ ही इस योजना के लाभ लेने के लिए जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आवश्यक कागजात जिसको बोलते हैं, उसमें आपका मैट्रिक इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट या तो प्रोविज़नल हो या ओरिजिनल हो, आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में एक चीज़ बताएंगे कि जो ज़िले के अस्थायी निवासी होंगे, मतलब जैसे आप रोहतास ज़िले से हैं तो यहाँ पे इस DRCC से उन्हीं बच्चों का लोन सेंक्शन होगा जो रोहतास ज़िले के अस्थायी निवासी होंगे, ठीक है। बाकी जो जिस ज़िले से बिलोंग करते होंगे उनका लोन वहाँ से सेंक्शन वो करवा सकते हैं। तो आपका जब भी हम बता रहे थे कि 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोविज़नल हो या ओरिजिनल हो, साथ में आपका आवासीय प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, ठीक है। आपके जो गार्जियन बनेंगे उनका, गार्जियन के केस में आपके माँ बाप को ही बन सकते हैं जिनको भी बनाना चाहें आप, ठीक है, और उनका आधार कार्ड, साथ में फ़ोटोग्राफ्स एप्लीकेंट का मतलब आवेदक का और उनके सह आवेदक का, और जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है या पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, तो पढ़ रहा है तो उस केस में उनको उस कॉलेज से बोनाफाइड और जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर, मतलब पूरे सेशन का, जैसे 4 साल का कोर्स है तो 4 साल में क्या उनको कोर्स करने में खर्च आएगा उसका एक फ़ी स्ट्रक्चर साथ में लेकर आना पड़ेगा एक बार यहाँ पर। और जो हमारा काउंटर निर्धारित है मतलब सत्यापन कराने के लिए, एक बार उनको सत्यापन कराना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का। सत्यापन कराने के उपरांत जो भी प्रक्रिया है जांच की, उसको होने के बाद इनका जो लोन का जो सैंक्शन है वो सैंक्शन प्रक्रिया पूरी की जाती है, ठीक है। इसमें एक केस हम ये एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं कि ये जो लोन जो सैंक्शन होता है जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से,
ये उन्हीं बच्चों को होता है जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये नहीं कि सोच रहे हैं कि हम एडमिशन लेना चाहेंगे तो हमको मिल जाए, नहीं, आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, कन्फर्म एडमिशन। जैसे प्रोविजनली भी अगर आप एडमिटेड होके आ रहे हैं कि हम कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, उस केस में भी आपको इस योजना के अंतर्गत लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि जो कॉलेज के बारे में है, तो कमोबेश जितने भी कॉलेज हैं भारत में, जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, या मतलब प्राइवेट संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है, वो सभी कॉलेज इस योजना में अप्रूव है। ठीक है। हमारा जो पोर्टल है MNSSBY मतलब 7 निश्चय का जो ऑफिशियल पोर्टल डाला हुआ है, उसमें भी आप जाकर खुद से देख सकते हैं कि कॉलेज का अप्रूव लिस्ट जो विभाग के द्वारा निर्धारित है, जिसको अप्रूव किया गया है, वो कॉलेज लिस्ट आपको उस पोर्टल पे मिल जाएगा। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये कॉलेज में इस योजना के अंतर्गत हमको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। किस पाठ्यक्रम के लिए हैं, वो इवन उसमें पाठ्यक्रम भी ऐड किया हुआ है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम इस कॉलेज के लिए अप्रूव्ड है। जैसे मान लिया कि SP जैन कॉलेज हुआ, सब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वहाँ पे BBA BCA, ठीक है, BA BSc BCom ये सब का पढ़ाई होता होगा, तो वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब वाइज उस पोर्टल पे डाला हुआ है कि ये इस कॉलेज में ये पढ़ाई के लिए आपको लोन मिल सकता है इस योजना के अंतर्गत। समझ गए? तो आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि जितने भी प्राइवेट संस्था हैं, ठीक है, बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, बिहार से बाहर के लिए कुछ सरकार की निर्धारित गाइडलाइन है, मतलब उसको पैरामीटर फिक्स किया गया है कि जो बिहार से बाहर ये क्या बोलते हैं उसको, हमारा प्राइवेट संस्था है, उसमें जैसे 3 तरह का उसमें पैरामीटर है फिक्स किया हुआ कि उसमें जो भी प्राइवेट संस्था होगी उसको NAC से मिनिमम A ग्रेड होना चाहिए। ठीक है। जो नेशनल असेसमेंट काउंसिल होता है ना, उससे A ग्रेड उस संस्था को, उसका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर वो नहीं है तो एक NBA है संस्था, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन, उस संस्था से उनको जिस भी सब्जेक्ट का है उस सेशन का उनके पास वैलिड एक्रेडिएशन होना चाहिए। और तीसरा NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो MHRD हर साल इशू करती है, कॉलेज का जो रैंकिंग बनाती है, उस रैंकिंग में उस कॉलेज का नाम होना चाहिए। तीनों में कोई भी स्थान हो, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि टॉप टू 10 ही मिले, कोई भी स्थान रैंकिंग होना चाहिए। तो ये तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, जो भी संस्था है प्राइवेट संस्था, तो ही जाकर प्राइवेट संस्था वालों को जो बिहार से बाहर हैं उनको लोन मिलता है। बाकी बिहार में जितने हैं उनको NAC C भी है उनके पास, तो NAC C के लिए अप्रूवल मिला हुआ, उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो गवर्नमेंट कॉलेज सभी अप्रूव्ड है, चाहे वो बिहार के बाहर हो या बिहार में हो, सभी के लिए लोन है। ठीक है। और इसमें जो आपको एक चीज़ और हम ऐड कर देते हैं कि इसमें आपको पढ़ने के साथ साथ आपको हॉस्टल के लिए, अगर जो बच्चा हॉस्टल में नहीं रहता है, रेंट पर रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो लिविंग एक्सपेंस है। उसमें जितने भी भारतवर्ष हैं उसको शहरों को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी में, A B C करके। तो जो भी बच्चे एक कैटेगरी के सिटी में रहकर पढ़ाई करते हैं उनको 5,000 रुपये महीना, जो B में उनको 4, और जो C में है उनको 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, मंथली मतलब मंथली नहीं, महीने के हिसाब से उनको जोड़कर सालाना या सेमेस्टर वाइज जो भी उनका फीस बनता है उसके हिसाब से वो पैसा दिया जाता है। साथ ही 10,000 रुपया स्टेशनरी के लिए दिया जाता है पर ईयर। ठीक है। आप चाहें तो इस लोन में ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 35,000 लैपटॉप के लिए भी प्रोविज़न किया गया है। ठीक है। तो ये जो सारा पैसा है इसमें जोड़कर इस लोन के साथ आप ले सकते हैं। मगर एक चीज़ है कि मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो 4 लाख रुपया ही होगा, उससे मतलब सर ये सारे जितने, जैसे कि आपने फंड बताया कि अगर कोई बंदा, कोई लड़का है बाहर स्टडी कर रहा है और लॉजिंग फूडिंग की अगर बात की जाए तो, और जैसे कि आपने बताया कि लैपटॉप और स्टेशनरी के, तो ये सारे मतलब डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में होंगे या फिर वो 4 लाख के अमाउंट के अंतर्गत ही होंगे? हाँ, वही तो बोले कि मतलब ये जो भी है, जितना भी हम बताएं आपको हेड कि इस हेड में ही पेमेंट मिलता है, मगर मैक्सिमम जो अमाउंट होगा ना वो जोड़कर वो 4 लाख ही होगा। अब मान लिया किसी बच्चे का ट्यूशन फी ही 10 लाख है, तो उस केस में सिर्फ उसको ट्यूशन फी का ही पैसा मिलेगा। मान लिया कोई बच्चे को कोर्स करने में 2 लाख रुपया खर्च आ रहा है, उसके अलावा चाहे तो वो लैपटॉप का, अगर टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो लैपटॉप का या बुक्स का या लिविंग का या हॉस्टल का चार्ज ले सकते हैं, तो उसमें वो उनको मिल जाएगा मैक्सिमम 4 लाख में। दूसरी बात कि कुछ पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है अमाउंट को, सभी कोर्स के लिए 4 लाख रुपये लोन नहीं मिलता है। ठीक है ना।
तो वो जब आप जिस समय अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको बता दिया जाएगा कि इस पाठ्यक्रम के लिए आपको इतना ही मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। जैसे एक हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, पॉलिटेक्निक करने के लिए पहले सरकार के द्वारा 4 लाख रुपये दिया जाता था, बट अब उसको निर्धारित करके 3 लाख रुपया कर दिया गया। तो अब पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको 3 लाख रुपया ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और इसके जो भी जो इससे संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चों का, या जो भी कागजात की आवश्यकता होती है उसके बारे में और हम लोग बताएं। और दूसरी बात कि हमारे DRCC में इस तरह का जो भी मैडम बताई कि सभी जगह इस तरह का पम्पलेट लगा हुआ है, बड़ा बैनर बना के लगाया गया है कि ताकि बच्चों को सहूलियत हो, बच्चे पढ़ना, बच्चे ये क्या बोलते हैं उसको परेशान ना हो। उसके अलावा हम लोग के स्तर से भी पंचायत लेवल पे या कॉलेज स्तर पे हर साल हम लोग विज़िट करके बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। साथ ही जो भी जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी कार्यक्रम वगैरह जो होता है उसमें भी हम लोग इस योजना के बारे में प्रशासन के द्वारा इसको यदि प्रमोट करते हैं। तो अवेयरनेस करने के लिए हम लोग भी मतलब ग्राउंड लेवल तक जाते हैं कि बच्चों को इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ठीक है, और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त मिले। ठीक है, जैसे कि सर एक मेरा छोटा सा सवाल है, जैसे आपने पहले तो क्लियर कर दिया है, जैसे कोई स्टूडेंट अगर बिहार से स्टडी किया है, उसका सारा सर्टिफिकेट बिहार से है, बट उसका लिविंग सर्टिफिकेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश से या झारखंड से, तो क्या उसे यहाँ पे बिहार से लोन अप्रूव हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं, देखिए हम पहले ही बताए थे कि आपका इंटर बिहार से होना चाहिए। ठीक है, और आप अस्थायी निवासी भी बिहार के होने चाहिए। आप जैसे रोहतास जिला से हैं तो इस जगह पे जो भी बच्चे होंगे वो रोहतास जिला के ही होंगे। ठीक है, उन्हीं को लोन सेंक्शन होता है। दूसरी बात कि जो बच्चे मान लिया कि इंटर झारखंड से कर लिए, ठीक है, या यूपी से कर लिए, तो उस केस में एक गाइडलाइन दिया गया है सरकार के द्वारा कि जो भी स्टेट का बॉर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मतलब पूरे बिहार में जितने भी बॉर्डर ब्लॉक हैं जो कि दूसरे राज्य से सटते हैं, ठीक है, उस बॉर्डर ब्लॉक के बच्चे को अगर वो बच्चा किसी दूसरे स्टेट से इंटर किया है, मतलब उसके सटा हुआ स्टेट से, तो वहाँ के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोविज़न किया हुआ। सर एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि ये जब डॉक्यूमेंटेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं, उसके बाद बच्चे को कितने दिनों के बाद लगभग ये लोन अमाउंट मिल जाता है? देखिए, जैसा कि मैडम पहले ही बताई थी इस चीज़ के बारे में कि लोन का जो अमाउंट है या जो लोन है वो उसकी प्रक्रिया निर्धारित है कि इतना दिनों में ये चीज़ हो जाना है, मगर वो प्रक्रिया जो है उसमें आपका पहले भी हो सकता है। जैसे मान लिया कि अगर आपका बिहार का कॉलेज है मैक्सिमम, ठीक है, तो बिहार के कॉलेज में जितने भी होंगे वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन में टाइम कम लगता है, तो उस केस में आपका लोन सेंक्शन मान लीजिए 60 दिनों के अंदर में हो जाता है जनरली। हाँ, मगर 45 से 60 दिन मान लीजिए कि इतना में हो जाएगा। मगर जो बिहार से बाहर का स्टूडेंट है, जैसे साउथ में कोई कॉलेज वगैरह है, तो उस सब कॉलेज में क्या होता है कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट में ही थोड़ा टाइम लग जाता है उनमें। तो कमोबेश देखा जाए तो 60 दिन के अंदर में या 60 दिन तक में वो लोन सेंक्शन हो जाएगा। मगर इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं है कि मतलब इस एप्लीकेशन को 60 दिन में ही हो जाएगा। बिल्कुल। ये कोई डिपेंड करता है आपका रिपोर्ट पे या आपके एवरेज कमोबेश वो जो समय उतना मानिएगा। एवरेज कमोबेश तो 60 डेज के अंदर में मैक्सिमम लोगों का हो जाता है। अब कुछ केस होते होंगे जो फंस जाते होंगे, उसके बाद अलग। और जो बिहार में जो है तो उसमें तो उतना परेशानी नहीं होता, वो सब बच्चे लोगों को तो बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। इवन हम लोग देखते हैं कि किसी बच्चे का, किसके बहुत सारे बच्चे का देखते हैं कि 15 डेज़ के अंदर में ही लोन सेंक्शन हो जाता है, इसलिए कि जिनका नज़दीक कॉलेज है उनका रिपोर्ट जल्दी आ गया, उनका काम भी हो जाता है जल्दी हो जाता है। हाँ, तो बस ये। तो सर ये जैसे कि फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हमने कराया, जैसे कि मैं अपने केस में बताऊँ, मैं आज डॉक्यूमेंटेशन कराना आया, तो उसके बाद दोबारा पेरेंट्स को या फिर बच्चे को कितने दिनों के बाद आना पड़ता है? देखिए, आज जो आपने वेरिफिकेशन करवाया उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने के बाद ये जाएगी एजेंसी के पास, जांच एजेंसी जो हमारा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। उसके बाद जांच रिपोर्ट आने के उपरांत फिर से ये जाएगा लोन सेंक्शन होने के लिए पटना। लोन सेंक्शन होने के बाद जब आएगा तो आपको एग्रीमेंट कराने के लिए एग्रीमेंट होगा। उस टाइम पे आपका और आपके जो भी एप्लीकेंट है उन दोनों को यहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य है। वो एग्रीमेंट जो है वो एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट मिलकर ही साइन कर। ठीक है, तो इसके बाद मान लीजिए कि आप
जब एग्रीमेंट करने आएंगे उसी दिन आना होगा आपको। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज के थ्रू ऑटोमेटिक जो सिस्टम से हमारा जनरेटेड मैसेज होता है, जो भी लेवल बढ़ेगा वो मैसेज आपके सिस्टम से वो आपके मैसेज पे चला जाएगा, सॉरी सिस्टम से आपके मोबाइल पे चला जाएगा। साथ ही आप जो पोर्टल है उस पोर्टल पे भी लॉगिन कर कर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन वो किस स्टेज पे दिख रहा है। ठीक है सर, जैसे कि जब लोन सैंक्शन हो जाता है और बच्चा, सबसे ये कॉमन सवाल होती है हमारे दिमाग में भी और सबके दिमाग में बात होती है कि जब लोन सैंक्शन हो गया, बच्चे ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जैसे कि 4 साल का अगर कोई कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये लोन चुकता करने का क्राइटेरिया और पैरामीटर क्या होता है सर? मतलब कितने दिनों में चुकता करना पड़ता है या फिर कैसे क्या होता है, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए, लोन सैंक्शन करने के बाद जो भी आपका कोर्स है, जैसे कोई भी कोर्स 3 साल 4 साल का कर रहे हैं या 2 साल का कर रहे हैं, तो आपका जो भी सेशन है, सेशन कंप्लीट होने के बाद 1 साल का टाइम आपको और मिलता है सरकार के द्वारा, जिसको मोरेटोरियम अवधि बोलते हैं। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 2 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं हम, तो 2 साल का कोर्स करने के बाद 1 साल आपको और सेशन, 1 साल और आपको टाइम दिया गया। 3 साल तक वो पैसा आपको रिटर्न नहीं करना है। चौथे साल से वो पैसा आपको EMI के रूप में वो पैसा आपको विथ इंटरेस्ट रिटर्न करना होगा। EMI का क्या स्ट्रक्चर है कि जो मान लिया कि 2 लाख रुपए तक का जो आप लोन लेते हैं, तो उसमें आपको 60 महीने के अंदर में वो पैसा देना है। मतलब 60 महीने में देना है, अंदर नहीं, 60 महीने में देना है विथ इंटरेस्ट। और 2 लाख से ऊपर का है तो 84 मंथ में वो पैसा देना है। मतलब 5 साल और 7 साल में ये पैसा विथ इंटरेस्ट आपको EMI में रिटर्न करना होगा। साथ ही अगर मान लिया कि उसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि जॉब के लिए, हाँ जॉब के लिए, सही बात है, बच्चे की अगर जॉब ना लगी, हाँ, उस कंडीशन में क्या मतलब क्या होना चाहिए? हाँ, तो उसमें ये प्रोविज़न किया गया है सरकार के द्वारा कि मान लिया कि आपके पास कोई अर्निंग का सोर्सेज नहीं है, ठीक है, आप बेरोज़गार हैं, उस समय तक कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपका कैंपस में नहीं हुआ या कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो साल में 2 बार, एक जून मंथ में और दिसंबर मंथ में, 15 जून से 30 जून तक और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलता है ये साइड ड्राइव। तो उसमें आकर आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, एक एफिडेविट कराकर, इस आशय का कि अभी आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई अर्निंग का सोर्सेज नहीं है। तो उस केस में आपको राज्य सरकार के द्वारा 6 मंथ का और आपको एक्सटेंशन टाइम मिलेगा, एक्सटेंशन पीरियड मिलेगा कि 6 महीना तक वो फिर आपसे रिपेमेंट स्थगित कर देगी 6 महीने के लिए। तो इसका एक पूरा परफॉर्मा बना हुआ है कि मतलब जो भी बच्चे उस समय तक मतलब एम्प्लॉयड नहीं हुए हैं, अनएम्प्लॉयड ही हैं, तो उस केस में उनको वो आकर डिक्लेरेशन जमा करना होगा। अन्यथा ये माना जाएगा कि आप अर्निंग कर रहे हैं और आप वो पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ड्राइव चल रहा है, मतलब 15 जून से ये ड्राइव चल रहा है कि जो बच्चे अपना पेमेंट को सस्पेंशन करवाना चाहते हैं उनको आकर यहाँ पे एग्रीमेंट, मतलब वो एफिडेविट करवा कर वो जमा करना पड़ेगा 30 जून से पहले, नहीं तो फिर उसके बाद जो भी है वो आगे का काम विभाग करेगी उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये प्रोविज़न किया गया है बच्चों को सहूलियत के लिए। सर इसके अलावा जैसे कि अभी हमने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए हमने लोन के लिए अप्लाई किया 4 लाख, इसके अलावा सर इस संस्था के माध्यम से और कौन से कोर्स चलाए जाते हैं? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शायद मैंने सुना है कुछ ऐसा होता है। देखिए, इसमें जो DRCC के माध्यम से, मतलब जिला निबंधन परामर्श केंद्र के माध्यम से 3 तरह की योजना चलाई जाती है, जैसा कि बताया गया आपको। एक तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो गया, दूसरा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, और तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम हो गया जो बच्चों को स्किल के लिए किया जाता है। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे सहायक प्रबंधक जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में, मतलब जो इनके स्कीम मैनेजर हैं, तो विशेष आपको उसके बारे में वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या अथी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन अभी आते हैं सर के पास। सर स्वागत है। तो कृपया बताएं कि जैसे कि सर ने बताया कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि यहाँ से और जो स्टूडेंट वो लाभार्थी हो सकते हैं, और कौन कौन सी योजनाएं जैसे हमारे यहाँ, जैसा मेरे साथी ने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत जो बेरोजगार युवा बिहार के हैं, जो रोहतास के हैं, सासाराम के हैं, जिले लेवल पे 38 जिला में एक ऑफिस हमारा कार्यालय जिला निबंधन परामर्श केंद्र खुला हुआ है, वहाँ के जो भी बच्चे हैं जिस जिले के हैं वहाँ से ये लाभ ले सकते हैं तीनों योजनाओं का। तो ये मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की प्रस्तावना ये थी, उद्देश्य ये था कि जो बच्चे इंटर करने के बाद बेरोजगार रह जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ कार्य कर लें,
तो उनको सरकार असिस्ट करने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए 1,000 रुपये 2 साल तक उनके खाते में सीधे तौर पर अंतरित करती है, जिसका उपयोग करके वो कहीं फॉर्म भर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, या कोई कौशल संबंधी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है ना, मोबाइल बनाना हुआ, या कंप्यूटर अगर चाह रहे हैं कि हार्डवेयर वगैरह का कुछ सीखना चाह रहे हैं, या कोई और टेक्निकल स्किल सीखना चाह रहे हैं, चाहे औरतें हैं चाहे शादीशुदा महिलाएं हैं, वो चाह रही हैं कि हम सिलाई सीख लें उसी पैसे का उपयोग करके, क्योंकि 1,000 तो 2 साल तक जाएगा, 24,000 टोटल मिलेंगे। जी बिल्कुल। उनका उम्र सीमा 20 से 25 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि युवा हैं, तो उनको असिस्ट करने के लिए सरकार 1,000 रुपया 2 साल तक उनके खाते में अंतरित करती है। इसके लिए अगर आप अर्हता पूछेंगे तो पहले तो उम्र सीमा 20 से 25 चाहिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो दस्तावेज और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उनका मिनिमम अर्हता इंटरमीडिएट होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आधार, निवास, बैंक का पासबुक और CLC, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र चाहे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, और 2 फोटो यहाँ लगेंगे। उनका वेरिफिकेशन होगा और अगले माह से उनको इस योजना का जो भी ये होगा, बेनिफिट होगा, मिलने लगेगा। इसके अलावा सरकार ये भी चाह रही कि जो बच्चे चाह रहे हैं कि बिहार में अगर मतलब जो भी है काम करना चाह रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी इसी के साथ साथ 3 महीने का प्रशिक्षण देती है, जिसमें लैब का फैसिलिटी 240 घंटे का है, और उसमें कंप्यूटर संबंधी जो बेसिक ज्ञान देते हैं, MS ऑफिस से लेकर सॉफ्ट स्किल, और कैसे किसी अगर कंपनी में आप जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैसे फेस करना है, सॉफ्ट स्किल से लेकर कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी दी जाती है। मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी जी जी, कंप्लीट पैकेज। जी, कंप्लीट पैकेज। ये सरकार का मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी 3 योजनाएं जो चल रही हैं हमारी, 2 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ किया गया। 3 योजनाओं का लक्ष्य अलग अलग है। सरकार दिशाहीन रूप से नहीं, बहुत सशक्त रूप से इन 3 योजनाओं का निर्माण की है। जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बताया गया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे थे इंटरमीडिएट के बाद या 10th के बाद, जो उच्चतर शिक्षा में इनरोल नहीं हो पा रहे थे, वो हमको बताने में खुशी होगी कि आज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा बहुत बढ़ चुका है, और हम लोग नेशनल जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसके समीप हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्वयं सहायता भत्ता का ये उद्देश्य था कि जो भी बेरोजगार युवा हैं, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या निजी रूप से कोई समस्या के कारण नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो कोई काम करना चाह रहे हैं या परिवार को असिस्ट करना चाह रहे हैं, वो सरकार से पैसे लेके या तैयारी करके या कुछ कौशल सीख के अपने पैर पे खड़ा हो पाएँ और अपना भविष्य का रोजगार अपना खुद का तैयार कर पाएं। जी। तो सर, जैसे कि अभी हमें ये आने के समय बहुत सारे हमारे सवाल थे मन में, कुछ ऐसे ही बातें सर चलती है, जैसे कॉमनली मैं बात बता रहा हूँ कि ये सब जो लोन्स होते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जल्दी नहीं हो पाते, बट ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे आने के बाद यही हमें फील हुआ कि मतलब कि यहाँ पे जितने भी जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स या जो भी कर्मचारी हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, और बहुत अच्छे मतलब विदिन बहुत जल्दी ये सब चीज़ें प्रोसीजर होती जा रही हैं। तो सर, एक चीज़ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट या मैं कोई भी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हम कोई एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे इंक्वायरी है, कुछ अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है सर, जैसे कोई इंक्वायरी करके कोई नंबर है जिससे कि पता चल सके कि भाई ये ऑफिस कितने बजे खुलता है, क्या क्या कैसे कैसे, तो कोई नंबर है सर यहाँ का इंक्वायरी नंबर टाइप का? इसमें जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सात निश्चय का जो ऑफिशियल साइट है, अभी हम बताए थे कि MNSSBY टाइप कीजिए जस्ट गूगल में, वो आपका साइट मिल जाएगा। उस पर जाइएगा तो उसमें जितने भी मतलब ज़िले के जो प्रबंधक हैं उन सब का नंबर उस पर प्रदर्शित है। साथ ही हमारे DRCC में जगह जगह पे जितने भी यहाँ पे स्कीम मैनेजर हैं, DRCC मैनेजर हैं, उन सभी का नंबर लगा हुआ है सभी जगह पे। पोर्टल पे भी नहीं, मतलब हमारे DRCC में जैसे कि मैंने देखा वहाँ पे आपका भी नंबर वहाँ पे मेंशन था, तो वो सभी जगह पे वो नंबर लगा हुआ है। किसी बच्चे को, किसी आवेदक को, उनके गार्जियन को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप उस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि क्या समस्या है उनका। जो भी समस्या रहेगा उनको हम लोग निवारण करने का भरपूर प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी हो उनके काम को निष्पादन किया जाए।
साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी है हमारा, उस टोल फ्री नंबर पे भी जो राज्य स्तर पे है स्थापित, तो उस पे भी टोल फ्री पे भी कॉल करके वो पता कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। हम लोग जितना भी ज़्यादा हो बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए अवेयर है ताकि उसके मतलब लिए हर तरह से प्रयासरत हैं और करते भी हैं कि मतलब ताकि बच्चों को कम से कम परेशानी हो इस चीज़ के लिए। सर आपने जैसे कि बताया कि आपकी एक और तीसरी योजना कुशल करके चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, मैं आपके ऑडियंस को और आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ से 3 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक कुशल युवा कार्यक्रम भी है। जो बच्चे मैट्रिक पास करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या मैट्रिक के बाद ही पढ़ाई कर रहे हैं या MA BA जो भी कर रहे हैं, चाहते हैं सरकार के माध्यम से कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान ले लें, तो SDC स्किल डेवलपमेंट सेंटर या BSDC प्रखंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से सरकार की चयनित एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से कंप्यूटर का प्रशिक्षण मुफ्त में देती हैं, जिसमें कि 3 महीने का वो कोर्स है, 240 घंटे का। जैसे मैंने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बताया, वही ट्रेनिंग इसमें भी दिया जाता है बच्चों को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए, कंप्यूटर लिटरेट बनाने के लिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मोबाइल चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रहा है तो आजकल कंप्यूटर बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको उसकी जानकारी देने के लिए, या कहीं जैसा मैंने पहले भी बताया कि कहीं कंपनी में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो बिना इंटरव्यू लिए तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी है। तकनीकी ज्ञान है, बिना इंटरव्यू लिए या कम्युनिकेशन स्किल का आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो सकता। तो सर ये जो संस्थाएं हैं, जैसे कि कोई अगर चाह रहा है कि हम कंप्यूटर से संबंधित कोई संस्था में जाके, तो सर ये संस्थाएं कहाँ कहाँ पे हैं? ये संस्थाएं हमारे सारे प्रखंड में हैं। बच्चे को कहीं जाना नहीं है, एक बार उनको उनकी उम्र बता दें, पहले उनकी योग्यता और उनके दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। पहले तो जिला निबंधन परामर्श केंद्र में पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके लिए उम्र सीमा 15 से 33 है। सामान्य जाति के लिए 28 वर्ष, OBC के लिए 31 और SC ST और दिव्यांग या ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए 33 साल। और इसके लिए दस्तावेज मैट्रिकुलेशन, जैसा मैंने बताया कि मिनिमम योग्यता है, उसके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार, निवास बैंक का पासबुक और 2 फोटो यहाँ लेकर बच्चे आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसका पावती जो मिलेगा अपने प्रखंड में स्थित STC या BSDC जो प्रखंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ जाएंगे, वहाँ रसीद या पावती दिखाएंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा और 3 महीने के लिए वो अपना इनरोल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और ताकि वो अपना तकनीकी ज्ञान बढ़ा सके, अपने इसके बाद स्वरोजगार के लिए स्वरोजगार कर सकते हैं, या तकनीकी रूप से सक्षम रहेंगे तो उनको पढ़ाई में भी कंप्यूटर का क्या योगदान है और हम सभी जान रहे हैं। तो जाके वहाँ पढ़ाई करके उनको 3 महीने बाद उनका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, बिहार गवर्नमेंट के तरफ से उनको सर्टिफिकेशन भी होती है जी, जो जॉब कैंप में काफ़ी फायदा, वो सर्टिफिकेट उनको इश्यूज होगा जी। तो दोस्तों हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। इनफैक्ट हमें कुछ नहीं पता था यहाँ के बारे में, मतलब सिस्टम क्या कैसे ऑपरेट होता है, तो सर लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्पेशली जैसा कि सर ने बताया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, चाहे सर ने बताया जो कुशल युवा प्रोग्राम है, उस तरह मैम ने भी बहुत अच्छी ब्रीफिंग की। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक मेरे दिमाग में ये बात बैठा था सर कि मतलब बिहार सरकार या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने पे काफ़ी लंबे प्रोसेस होता है, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक हैं, आप लीगल हैं, तो यहाँ पे बहुत जल्दी सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। और जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल हैं। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छी सी जानकारी दी। विशेष मैम धन्यवाद आपका, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई सवाल अगर होता है इस माध्यम से तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे हम कि उसका समाधान किया जाए। और फिर से एक बार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियोस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।